काला नमक खाया मैंने नींबू के साथ, थोड़ा सा टेस्ट आएगा, कुछ भी नहीं। मैंने वो कीवी मंगवाई है मैंने, और इसको खाने से थोड़ा सा अच्छा लगे। और कहीं ना कहीं डेंगू के ही जो सारे लक्षण हैं, पिछले साल मुझे इन्हीं दिनों में हुआ था। इन्हीं दिनों में हालांकि हस्बैंड की भी हालत ठीक नहीं, तो वही खाना बनाएंगे, क्योंकि मेरे को भी कुछ भी अच्छा नहीं लगा। रुक जाओ, मैं काट रही ना, मैं काट रही हूँ ना, मैं मत करो यार। चलो फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मैं काट रही ना, मैं काट रही हूँ। रुक जा। कहते हैं कि डेंगू में कीवी खानी चाहिए, तो फिर कीवी मंगवाई है। कभी ठंडी लगती है, कभी गर्मी लगती है। मैं छिलका खा रही हूँ, आपको दे दूंगी ना, ये लो, खाओ, खा लो। अच्छा नहीं है, खट्टा है, खट्टा है। और ये की भी 50 रुपए की आई है, मुझे लगा 100 रुपए की आ जाएगी, तो मतलब 150 की 3 आई है। देव की भी हालत ठीक नहीं है बेचारा, वो भी अंदर लेटा है। उसको भी डॉक्टर ने इन्फेक्शन का टेस्ट बताया है, और वो बताया है CBC जांच, अगर तबीयत ठीक नहीं होती है। तो पहले देव को बुखार था, फिर मुझे था, और अब शिव को हो गया। ये कंटिन्यू फीड तो नहीं करता है, पर छोटा है तो रात में सोते समय थोड़ा बहुत फीड करता है। तो मेरा फीवर इसको आ गया है, तो इसको फिर मैं भी दिखाने ले गई थी, और अब इसको डॉक्टर ने ठंडी पट्टी रखने को बोली है, क्योंकि छोटा है ना, तो छोटे बच्चे को और क्या ही कर सकते हैं। फीड करने की वजह से इसको फीवर आ गया है। तो मैं इसको सो गया है, अब इसको ठंडी पट्टी रख दे रही हूँ। डॉक्टर ने कहा है तो 4-5 बार इसको ठंडी पट्टी रखनी है। तो पसीना आ रहा, दवाई अभी खिलाई है, देखो जी पसीना आ रहा है, दवाई खिलाई है ना, इस वजह से दवाई का पसीना ऐसे ही रहता है। ये देखो जी पसीना, शर्ट इसकी थोड़ी सी वो कर देती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं शिव को पट्टियाँ रख रही हूँ, और कुछ लोग जो है कि मेरी परिस्थितियों का मजाक बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो जब ये उन पे बीतेगी ना, जब उनको समझ में आएगा कि मैं ये सब नाटक कर रही हूँ। अरे मैंने चीज़ें बताई भी, और तो और मैं अभी ब्लड टेस्ट भी अभी नहीं करवा पा रही, क्योंकि वो 1700-1800 रुपये की जांच होगी, तो मैंने वो चेक ही नहीं कराया। बॉटल उन्होंने बोला 3 दिन चढ़ेगी, बॉटल मैंने नहीं चढ़वाई जानबूझ के, कि उसमें बॉटल में अगर एक दिन बॉटल ये सारी चीज़ें का मैं कर रही हूँ ना, तो बेड एड चार्ज मिला के 600 रुपये ले रहे। तो मैं अपनी सैलरी का रुकी हुई हूँ कि जब मेरी सैलरी आ जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो मेरा फॉर्म था, तो मेरा फॉर्म जो कुछ गड़बड़ हो गया था जब मैंने गेम वाली वीडियो डाली थी, तो मुझे वो फॉर्म भरना था, जो कि मैंने भरा ही नहीं। और उसकी इंग्लिश जो होती यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन की, वो अलग होती, तो टेक्निकल वाले भैया ने थोड़ा सा लेट भरा, तो अब उसमें भी समय लग जाएगा। तो इसलिए, और यहाँ पे मैं शिव की पट्टियाँ इसलिए रख रही हूँ, डॉक्टर ने कहा कि इसको ठंडी पट्टियाँ आपको रखनी ही रखनी है। तो अब चलो मैं आप लोगों से सुबह मिलती हूँ। को भी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, कल तो बेचारा ब्लड टेस्ट कराने गया था वो, तो और मेरे पहले से ही, रक्षाबंधन के पहले से ही जा रहा है हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने कहा था अभी इसको आराम नहीं लगता है 2 दिन, तो अब ब्लड टेस्ट कराना। 2 टेस्ट कोई से लिखे हैं, कल ब्लड टेस्ट कराने गए, ब्लड ही नहीं निकला बेचारे का। इधर आओ देख,
आओ ना, आओ इधर आओ, पास में आओ ना। देखो उसका चेहरा कितना ज़्यादा तर गया। सबको सूखी खांसी आ रही, मुझे, शिव को, देव को। मुझे इतनी बुरी आती है ना, सांस अटक जाती है मेरी खांसते खांसते। और जैसे दवाई खा रहे उसके बावजूद आराम नहीं है। शिव को भी बहुत तेज फीवर है, तीनों की सिरप रखी, सब कुछ रखी, तो कहीं में नाक पहुंच के फेंक रहा है कपड़ा। तो अभी देव स्कूल फ्राइडे से नहीं गया है, मैंने आप लोग को बताया था। फ्राइडे से उसको बुखार था, फिर शनिवार रविवार छुट्टी पड़ गई, तो सोम मंगलवार मेरी हालत ख़राब हो गई। अब देखो उसके स्कूल का गैप हो रहा है। मुझे लगा आज मैं स्कूल भेजूंगी, कल वो ठीक था, जैसे दवाई खिलाते ना तो उसका असर रहता, वो ठीक हो जाता। मुझे लगा चलो फिर कल स्कूल चला जाएगा, सो फिर उसको तेज बुखार आ गया। मैं ड्रेस वगैरह प्रेस कर दी, फिर भी इसको स्कूल ले जा रही हूँ मैं। मैडम को बता दूँगी ताकि मैडम जो है अटेंडेंस तो लगाती रहेंगी, फिर वहीं से उसका ब्लड टेस्ट कराने ले जाऊँगी। कल तो ब्लड नहीं निकला था जिस लैब में गई थी, आज दूसरे लैब लेके जाऊँगी और फिर वो टेस्ट कराना भी ज़रूरी है। मेरी बात तक करने की हिम्मत बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है। मेरी पता नहीं कैसे अपना ब्लॉग करें। देखो आंखें तक मेरी सूज गई हैं ना, उसी कारण, शीत सर्दी के कारण क्या हुआ क्या नहीं पता। मैं इतना अवॉइड कर रही थी ना कि चलो, अब देव चुन्नी आपको दी है ना, फिर भी आप हाथ से नाक पोंछ रहे हो, पता नहीं क्या। चलो ठीक है, मेरा तो समझ में आता है, पर बच्चों को। मौसम ऐसा हो गया है ना, अभी इतने दिन खुला पानी था, अब कल से ना इतनी तेज़ बारिश हुई, आधा घंटे में इतना तेज़ कि हमारा पूरा किचन फिर भर गया था। मेरा तो इसलिए समझ में आता है, देखो मैं पानी का भी काम करती हूँ। पीछे किचन मैंने कम से कम है, क्या बताऊँ आप लोगों को, क्योंकि 2 बाल्टी पानी निकाली, उतनी बाल्टी बड़ी, मैं 2 बाल्टी पानी निकाली हूँ। तो इसीलिए मेरे को समझ में आता है कि चलो मैं पानी का काम कर रही हूँ, कपड़े वॉश करती हूँ। और बच्चों का तो शिव तो चलो मेरी वजह से फीड करता है, देव का यही चीज़ें है ना। तो पीछे बहुत ज़्यादा पानी भर गया था, बारिश, मैंने आपको बताया बारिश हुई और पानी पीछे भरता है, पता नहीं कहाँ से रिसके आता है। और अभी बाहर मौसम ऐसा है ना, जैसे ठंडे में नहीं होता है, हल्का हल्का मतलब कि ऐसा लग रहा है कि वो कोहरा टाइप का, बाहर पूरा कोहरा है, मतलब कि हल्का हल्का पानी ही गिर रहा होगा, धुएं जैसा जो भी हो। तो ये सारी चीज़ें, मैं तो बाहर इतना, अभी यहाँ पे भी इतना ठंडी लग रही है, क्या बताएं। कभी एकदम से गर्मी हो जाती है, कभी एकदम से बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो जाता है, पता नहीं मौसमी फीवर है या फिर ऐसे ही है, पता नहीं। चलो मैं इसको तैयार कर दूँ, हालांकि यहाँ से उठने तक की हिम्मत नहीं हो रही है, ऐसी हालत है। और फिर भी तो आँख पूरी नहीं खुल पा रही है, देखो आँखों में भी लाल लालपन है, इसलिए भी रात को नींद ही नहीं हो पाई, खांसी। लेकिन मैं तो सिरप भी पी रही हूँ उसके बावजूद भी। मुझे लगता है मैं कोरोसिन खा रही थी ना, पैरासीटामोल के लिए डर रही थी, मुझे पैरासीटामोल ही खानी पड़ेगी। उन्होंने 3 टाइम बोली थी, तो एक दिन तो मैंने पैरासीटामोल 3 टाइम खाई, पर कल से ना मैंने कोरोसिन खाई, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। कल से मैंने 3 टाइम कोरोसिन खाई, मुझे लगा पैरासीटामोल ही खानी पड़ेगी। चलिए फिर बाद में मिलते हैं आप लोगों से, कम मिलते हैं, ब्लॉग का एंड करते हैं, आप लोग को पता चल जाएगा। चलिए बाय बाय। आप ये सोच के चलिए कि एक तरीके से सब बर्बाद हो गया, सब ख़त्म हो गया। अब आप लोग कहेंगे आरती आप ऐसा क्यों बोल रही हो। मेरे को जब तबीयत ख़राब है ना, मेरे को इतनी गुस्सा आ रही है, खुद पे आ रही है। एक तो पैसा लग रहा है दवाइयों में, कहीं शिव को, कहीं देव को, कहीं खुद को, पता नहीं। घर में हम रहते हैं, कोई ज़्यादा हमारे यहाँ वो है नहीं कि यहाँ पे खूब सारा सामान हो, मच्छर हो, ये हो वो, कुछ भी नहीं। उसके बावजूद भी इसके देव का स्कूल करीब 1 हफ्ते से 15 दिन हो गया बेचारा, वो भी मतलब कब वो स्कूल गया था, गुरुवार को गया था लास्ट बार स्कूल, और आज गुरुवार हो रहा है। इसको जैसे ही मैं सोचती हूँ आज मैं स्कूल भेजूँगी, इसका सुबह अचानक से फीवर आ जाता है। और फिर भी मैं उसको बोल रही थी, देव ठीक है तुम स्कूल चलो, तुमको अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको चिल्ला के बात कर रही हूँ, मेरी सांसें फूल रही है, और आज हर्षद का व्रत है। सांसें फूली, फिर भी बात कर रही हूँ।
कुछ लोग के कमेंट आ रहे थे ना कि आरती आपकी वॉइस क्लियर नहीं आती है इस वजह से। तो यहाँ पे भी देखो इसका भी मुँह पूरा मुरझा गया है। अभी मैं भी जा रही हूँ और थोड़ा सा काम वगैरह कर लूँ और फिर उसको स्कूल की मैडम को बताऊँगी, ताकि वो जो कुछ तो उसकी स्कूल में ड्राइंग वगैरह भी होनी थी, कुछ तो बताएंगे है ना। फिर उसको वहीं पे इसको ब्लड टेस्ट कराने के लिए ले जाऊंगी। और हम सब चीज़ें ये ब्लड टेस्ट वजह से इसलिए करवाते हैं क्योंकि आपको पता है मेरे हस्बैंड किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, खुद हो चाहे बच्चों को लेकर हो। तो आज का ब्लॉग तो ऐसा ही है कि इसी कंडीशन में मैंने बनाया है। बहुत ज़्यादा रो रहा था। क्यों रो रहे थे? 2 टेस्ट हुए हैं, एक सीबीसी हुआ है और एक पता नहीं किस चीज़ का हुआ है। तो ये देखो, कल भी यहीं से सुई लगी थी। यहाँ से लगी थी कि वहाँ से लगी थी? इसी से ना। तो कल ब्लड नहीं निकला था, कल नहीं निकला था ना, अभी तो निकला है ना। और शिव देखो, शिव की तबीयत ख़राब है तो बेचारे को मैंने सुला दिया। उसके बाद मैंने फिर झाड़ू वाड़ू लगाई, इसको लेके आई। मेरे को भी ना अजीब सा लग रहा है। मैं भी थोड़ा रेस्ट करूँगी दवाई खाने के बाद। उसके बाद देखेंगे, कुछ खाने का मन हुआ तो बनाएंगे। इनके लिए तो बनाना ही पड़ेगा है ना। तो देखते हैं। देखो किसी का कोई भी मन नहीं होगा। बाय बाय।